सीआरपीएफ का एक जवान नक्सल हमले में घायल होने के बाद घंटों इसी स्ट्रेचर पर मौत से आखिरी जंग लड़ता रहा। वो कराहता रहा, बिलखता रहा, मदद के लिए बुलाता रहा, लेकिन न कोई डॉक्टर आया, न किसी ने मदद की। नतीजा ये हुआ कि 4 घंटे बाद डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत कुमार सिंह की सांसें थम गई। जिंदगी की जंग हारने से पहले उसने मीडिया के कैमरों के सामने भी मदद की गुहार लगाई थी। 2 घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है, पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा। भाई मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई, मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर 2 घंटा से मेरे पास नहीं आया है, मैं चिल्ला रहा हूँ। 4 घंटे बाद डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत कुमार सिंह की सांसें थम गई। सैनिकों के प्रति संवेदनहीनता की भयानक तस्वीरें सामने आ गई हैं। सवाल खड़ा होने लगा है कि अगर देश के दुश्मनों से जंग लड़ने वालों की तरफ सरकारों का रवैया ऐसा रहेगा तो कोई बीहड़ जंगल और पहाड़ों पर देश के दुश्मनों से लोहा क्यों लेगा। बिहार के औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना के पास सोमवार को नक्सलियों ने हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आम चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों का हमला लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की नीयत से किया गया है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की रैली में पहले मारपीट हुई और फिर फायरिंग हो गई। मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में मंच पर जगह पाने को लेकर विवाद था। सभा खत्म होते होते दोनों आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई और अचानक देसी तमंचे से फायरिंग शुरू हो गई। कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। बरगी विधानसभा में प्रचार के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हुआ। कुछ ही देर में दोनों के बीच खूनी झड़प हुई, गोलियां तक चलने लगी, जिसमें 4 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिहार की सासाराम सीट से बीजेपी प्रत्याशी छेदी पासवान सोमवार रात इसी गाड़ी में सवार हुए थे, जब गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में छेदी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रचार के लिए छेदीराम के पास आज शाम तक का ही वक्त बाकी था। ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद वो अस्पताल से चल दिए। डॉक्टर के मुताबिक छेदीराम के दाहिने हाथ की उंगली की हड्डी टूटी हुई है और गर्दन की नसें बुरी तरह खिंच गई हैं। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन जिंदल के सुरक्षा गार्डों पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रचार के दौरान कुछ गांव वालों ने नवीन जिंदल से विकास का हिसाब किताब पूछ लिया, तो गार्डों ने गांव वालों की जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों ने थाने में शिकायत दे दी है और जिंदल का विरोध करने का फैसला किया है। पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे जेडीयू नेता शरद यादव को सुनने जनता नहीं पहुंची। उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को सामने बैठा देखकर बामुश्किल स्कूली बच्चों और आसपास के राहगीरों को बुलाकर किसी तरह शरद यादव ने भाषण देकर सभा की औपचारिकताओं को पूरा किया। दिल्ली के जनकपुरी के C2 ब्लॉक के इस घर में अचानक ब्लास्ट हुआ और फर्श चीरते हुए मिट्टी के पास पानी की तेज धार बहने लगी। घबराए हुए घर वालों ने फौरन पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और दिल्ली मेट्रो की टीम भी पहुंची। दरअसल हादसा अंडरग्राउंड मेट्रो के काम में हुई लापरवाही का नतीजा था। दिल्ली में डीटीसी की लो फ्लोर बस ने एक बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में हुए हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने बस पर पथराव किया और जमकर हंगामा किया। पुलिस अब ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। हादसे का शिकार हुआ युवक एक प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है। घाटी को लगातार हो रही बरसात से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने भारी बरसात, बाढ़ और पहाड़ों के पत्थरों के खिसकने की चेतावनी दी है। जम्मू और कश्मीर की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नतीजतन जम्मू श्रीनगर और डोडा जम्मू हाईवे के अलावा कई अहम मार्ग पत्थरों के खिसकने की वजह से कई जगहों पर बंद पड़े हुए हैं।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक चोरी की वारदात का विरोध करने पर चोरों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी युवक ने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई तो सही, लेकिन ना तो चोरों को रोक पाई, न युवक की जान बचा पाई। युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शास्त्री पार्क लाल बत्ती पर लंबा जाम लगा दिया। नोएडा के सेक्टर 71 में बदमाशों के छिपे होने की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और भागने में कामयाब हो गए। बदमाशों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पुलिस का एक जवान बदमाशों की फायरिंग में घायल हो गया। घायल कांस्टेबल गोपाल का इलाज नोएडा के जगदम्बा अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एटीएम मशीन उखाड़े जाने की पुलिसिया जांच और उलझ गई है। जिस ऑटो में चोर एटीएम मशीन लेकर गए, वो ऑटो पुलिस को लावारिस हालत में करावल नगर बाजार में खड़ा हुआ मिला। अब पुलिस का मानना है कि चोरों ने पहले ऑटो चोरी किया होगा और फिर एटीएम मशीन की चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस ये भी सोचकर चल रही है कि वारदात में एक से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया हो। दिल्ली के उत्तम नगर में मामूली झगड़े के बाद एक ऑटो चालक का मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मामला सवारी बैठाने के झगड़े का था। मामला पुलिस के सामने भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया, मगर बाद में ऑटो चालक नौशाद पर जानलेवा हमला किया गया। पहले लाठी डंडों से पिटाई की गई और फिर चाकू के वार से उसकी हत्या कर दी गई। पूर्वी दिल्ली में पटपड़गंज के नाले में एक लावारिस लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि शव कई दिन पुराना है। आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। 10 अप्रैल को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें केरल, हरियाणा और दिल्ली की तमाम सीटों के अलावा यूपी की 10, उड़ीसा की 10, महाराष्ट्र की 10, मध्य प्रदेश की 9, झारखंड की 4, बिहार की 6, जम्मू कश्मीर की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें यूपीए सरकार के बड़े नाम शशि थरूर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, केवी थॉमस, कृष्णा तीरथ, पवन बंसल के अलावा अजीत सिंह, मुकुल वासनिक, नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह, शाजिया इल्मी और चिराग पासवान के अलावा लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की किस्मत भी दांव पर लगी है। कांग्रेस के लिए साख का सबसे बड़ा सवाल बनी हुई दिल्ली में भी इम्तिहान तीसरे चरण में पूरा होने वाला है। दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर आज शाम प्रचार थम जाएगा। विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से 62 सीटों पर हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस ने अपने तमाम मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा जताया है। इनमें कपिल सिब्बल, अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे हैवी वेट कैंडिडेट भी शामिल हैं। आज कर्नाटक के रण में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में आज मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। कासरगोड़े, कोप्पल, बागलकोट, मैसूर और बोमनहल्ली, कुल मिलाकर मोदी 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखने के बाद कर्नाटक में बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की रैलियां राहुल गांधी की सोमवार की रैली के ठीक एक दिन बाद हो रही है। मोदी की ये रैली राहुल की रैली का कई मायनों में जवाब हो सकती है, भीड़ के मायने में भी और मुद्दों के मोर्चों पर भी। राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर तीखे हमले किए थे। देखना अहम होगा कि मोदी इस बार राहुल को क्या जवाब देते हैं। एक तरफ फोन टैपिंग, दूसरे तरफ पुलिस महिलाओं के पीछे दौड़ रही है, तीसरे तरफ पोर्नोग्राफिक फिल्म चल रही है, चौथी तरफ मंत्री रेप कर रहा है और उधर पोस्टर लगा है महिलाओं को शक्ति दो। बीजेपी के अमित शाह मुश्किल में फंस गए हैं। एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी आंखें तरेर ली हैं। चुनाव आयोग ने विवादित बयान पर अमित शाह को 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक सफाई देने को कहा है। अमित शाह ने शामली की एक चुनावी सभा में कहा था कि ये चुनाव अपमान के बदले का है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश में बीएसपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। मायावती आज मध्य प्रदेश में 2 रैलियां करेंगी। ग्वालियर और मुरैना में मायावती रैलियों को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश की दोनों ही सीटें यूपी की पश्चिमी सीमा से सटी हैं, जहां बीएसपी का प्रभाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी एमपी की एक सीट पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी। पश्चिम बंगाल में 5 पुलिस अधीक्षकों और 1 जिला मजिस्ट्रेट को उनके खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद चुनावी ड्यूटी से हटाए जाने से नाराज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस पर कांग्रेस और भाजपा के इशारों पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार से परामर्श किए बिना तबादले के आदेश दिए गए हैं। ममता ने बर्दवान जिले में एक रैली में कहा कि जब तक वे मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करेंगी। झुके हुए कंधों और मायूस चेहरों के साथ टीम इंडिया के सितारे देश वापस लौट आए। एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए मीडिया के कैमरों और एयरपोर्ट के रूटीन क्राउड के अलावा कुछ भी नहीं था। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंचकर ट्रैक से उतरी धोनी की सेना जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का मलाल साफ दिखाई दे रहा था।